हाँ जी। तो एक और सीरीज जीत ली है भारत ने। हाँ, खुश हैं अब आप लोग। भारत तो 300 प्लस ऐसे चेस कर रहा है जिस तरह पता नहीं शायद कोई 100 सवा 100 रन करने होते हैं। हाँ, और जो है ना, कहीं और 300 हो जाए तो उनका तो पता नहीं, हमारी जो टांगे हैं वो कांपने लग जाती हैं। ओए 300 हो गया, करेगा कौन। तो कुछ इसी तरह की टीम है भारत की। ओवर द इयर्स जबरदस्त काम किए हैं उन्होंने, और वो सारा फ्रूट जो है वो मिल के आ रहा है। और किस टाइम पे आ रहा है कि एक और सीरीज अपने नाम कर ली। 3 मैचों की ये सीरीज थी ओडीआई की, और लग रहा था कि इंग्लैंड टफ टाइम देगा ओडीआई के अंदर भारत को। लेकिन नहीं, भारत ने आस पास भी नहीं आने दिया। और रही सही कसर जो थी वो भी बल्कि इस मैच के अंदर पूरी हो गई। वो ये हो गया कि उनका कप्तान रोहित शर्मा रेड हॉट फॉर्म के अंदर आ गया है। क्या सेंचुरी मारी है, हमने एक अलहदा से वीडियो उसकी की है, उसमें सारी उसी पे है, सारी तारीफें हैं। लेकिन ये इनिंग ही ऐसी थी कि जितनी बात करें उसकी कम है। सारी चीजें कवर करके चल रहे हैं। देखिए, बड़ी टीम है, हर एस्पेक्ट, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट उन्होंने कवर किए हैं। रोहित शर्मा का फॉर्म के अंदर आना, गिल आज एक दफा फिर बहुत जबरदस्त इनिंग खेले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग है। एवरी इनिंग इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ कंडीशंस हैं। टर्न हुआ इस पिच के अंदर, और एक बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस जो है भारत के प्लेयर्स को मिल रही है। और भारत के कप्तान अपनी फॉर्म से भी खुश होंगे, और उनकी टीम की जो कारकर्दगी चल रही है उससे भी खासे खुश होंगे। खुशाइंद बातें हैं। देखें, जबरदस्त कप्तान है, उन्हें पता है ब्रेक हो रहा था। 40 ओवरों के बाद भी उन्होंने अपने स्पिनर्स के ओवर्स जो थे बचा के रखे। रविंद्र जडेजा देखिए, अनसंग हीरो हैं ओवर द इयर्स। भारत के लिए बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत यूटिलिटी प्लेयर हैं, और बड़ा लो की आजकल रहते हैं और जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। आज फिर उन्होंने 35 रन दिए, जहां बाकी सबको 60-70 रन भी हो रहे थे। और हमने इंग्लैंड की तरफ से भी देखा जिस तरह उनकी पिटाई हुई है। लेकिन 10 ओवरों में गालिबन उन्होंने सिर्फ 35 रन दिए और 3 इंपॉर्टेंट विकेट, जिसमें से एक बार फिर जो रूट को भी उन्होंने आउट किया। 5 दफा टोटल वो अब जो रूट को आउट कर चुके हैं, और इस सीरीज के अंदर 2 दफा अच्छी इनिंग खेली। जो रूट ने एक पार्टनरशिप डेवलप की, उन्होंने डकेट भी उनकी तरफ से जबरदस्त इनिंग खेले। 69 एक ने किया, 65 एक ने किया। लग रहा था कि एक बड़े स्कोर की तरफ जो है ये गामजन है, लेकिन भारत ने अच्छा कमबैक किया। भारत ने जहां पे एक टाइम पे 350 बनता हुआ लग रहा था, वहां नहीं जाने दिया। भारत के स्पिनर्स ने अपना जादू एक दफा फिर चलाया। वरुण चक्रवर्ती, जिसको जसप्रीत बुमराह की जगह उनकी T20 में जबरदस्त परफॉर्मेंसेस की वजह से ओडीआई में भी चांस मिला है, आज उसको जरा देख देख के खेले। प्लान नजर आ रहा था कि विकेट टेकिंग बॉलर, और भारत जब भी उन्हें यूज कर रहा है, भारत चाहता है कि वरुण से उनको विकेट मिले। लेकिन जो इंग्लैंड के बल्लेबाज थे, आज उनको देख देख के संभल संभल के खेले, और प्लान यही लग रहा था कि हमने वरुण को विकेट देनी नहीं है। और इवेंचुअली अच्छा उन्होंने मैनेज किया इंग्लैंड के प्लेयर्स ने। लेकिन इंग्लैंड के नीचे से कोई भी उस तरह स्कोर करके नहीं दे रहा है। बटलर से भी उस तरह परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, सेट होके वो आउट हो रहे हैं। फिर हैरी ब्रुक, जिनको बहुत ज्यादा हाईली रेट किया जाता था जब वो नए नए आए थे, और पाकिस्तान के अंदर जब आके उन्होंने सेंचुरियां मारी थी और 200 भी किए थे, वहां पे लग रहा था कि दैट्स वन फॉर द फ्यूचर। लेकिन बड़े लंबे अरसे से इस तरह की अच्छी कंडीशंस के अंदर भी उनके बल्ला जो है अब वो खामोश है, उस तरह रन उगल नहीं रहा है जिस तरह उनकी एक रिप्यूट डेवलप हो गई थी, जिसकी वजह से इंग्लैंड को है बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। इंग्लैंड उस तरह फिनिश नहीं कर पा रहा बैटिंग में जो वो किया करता था। उनके जो मिल के परफॉर्मेंस आया करती थी वो उस तरह आ नहीं रही है। और स्केरी टाइम्स फॉर इंग्लैंड गोइंग इनटू चैंपियंस ट्रॉफी आफ्टर लूजिंग T20 सीरीज फ्रॉम इंडिया एंड नाउ ओडीआई सीरीज फ्रॉम इंडिया वंस अगेन। पहले 2 मैचों में से दोनों इंग्लैंड हार गया, और इंग्लैंड की जो स्पिन बॉलिंग है आदिल रशीद के अलावा वो भी कोई इतनी यूटिलिटी लग नहीं रही। अब इनको थोड़ी समझ आ रही होगी कि मोइन अली कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर था ओवर द इयर्स इंग्लैंड के लिए, कि जो कि पूरा बल्लेबाज था, एक बहुत डैशिंग बैटिंग करते थे, और जब भी खेलता है खूबसूरत लगते थे। और उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट ऑफ स्पिनर थे इंग्लैंड के लिए, जिसको कप्तान एरन मॉर्गन ने बहुत सक्सेसफुली यूज किया है। और इंग्लैंड के लिए उन्होंने बड़े जबरदस्त विकेटें भी ली और रन्स भी किए। कुछ इस तरह का प्लेयर मिस कर रहा है मिडिल के अंदर इंग्लैंड, और इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जहां स्पिनर्स का बड़ा रोल होने वाला है, इंग्लैंड के पास सिवाय आदिल रशीद के और कोई ऐसी ऑप्शन इस स्क्वाड के अंदर नजर नहीं आ रही। तो बड़ा डिसअपॉइंटेड एक टूर रहा है इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ अच्छी यादें यहाँ से
लेके जाएंगे नहीं, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि जो भी टीम भारत के अंदर आती है कोई ज्यादा अच्छी मेमोरीज लेके जाती नहीं है। और सेम इज हैपनिंग विद इंग्लैंड एज वेल, कि वो भी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हार के जाएंगे, एक मोमेंटम के बगैर जाएंगे, डेंट पड़ा होगा उनके कॉन्फिडेंस के अंदर। लेकिन दूसरी साइड पे जो चैंपियन साइड है वो बढ़ चढ़ के बोल रही है कि वो क्यों चैंपियन साइड है। और 300 जिस तरह वो चेस करते हैं, देखिए इतना भी आसान नहीं था। रोहित शर्मा ने क्लासिकल ऊपर से जो है ना हिटिंग की और जादू चलाया, फिर उसके साथ गिल ने भी। नए बॉल पे चीजें आसान आ रही थी, फास्ट बॉलर का बॉल भी अच्छा आ रहा था, इन दोनों ने अपने अपने स्कोर कर लिए, सेट हो गए। जब विराट कोहली खेलने आए थे तो आदिल रशीद का इतना इतना ब्रेक हो रहा था, क्योंकि स्पिनर एक ही था। नहीं तो अगर स्पिनर कोई एक दो अच्छे होते इंग्लैंड के पास तो शायद 300 में भी वो ट्रबल कर देते, लेकिन इंग्लैंड के पास कोई इस तरह के स्पिनर नहीं है। तो जैसे ही विराट कोहली की विकेट गिरी और दूसरे बल्लेबाज आए आयर, एक दफा फिर आके उन्होंने 41 रन की अच्छी इनिंग खेली है। पिछले मैच के अंदर भी उन्होंने बहुत जबरदस्त उस गेम के कॉन्टेस्ट में गिल के साथ मिलकर पार्टनरशिप लगाई, और इस गेम के अंदर भी जायसवाल को बाहर किया और अय्यर को उन्होंने इनफॉर्म होने की वजह से रखा। और जो खाली 50-60 स्कोर की बात नहीं होती, लेकिन जिस तरह का वो खेले हैं, जो कॉन्फिडेंस उन्होंने शो किया, आई थिंक दैट वाज अ राइट डिसीजन। अभी भी कुछ चीजें हैं जो भारत के लिए देखने वाली हैं, जिस तरह आई स्टिल बिलीव के केएल राहुल नंबर 6 का प्लेयर नहीं है ओडीआई क्रिकेट के अंदर। आई थिंक उनसे, और विकेट कीपर फिर अगर तो वो टॉप ऑर्डर में कहीं है तो फिर तो समझ आती है, लेकिन भारत के टॉप ऑर्डर में इस टाइम केएल राहुल की जगह नहीं बन रही, बिकॉज बहुत इनफॉर्म टॉप ऑर्डर है, जिसमें अय्यर फॉर्म के अंदर है, रोहित शर्मा फॉर्म के अंदर है, उसके बाद गिल आज उन्होंने ओपन की, आज फिर उन्होंने 50 किया, तो टॉप ऑर्डर में जगह नहीं बन रही। तो अगर टॉप ऑर्डर में राहुल की जगह नहीं बन रही तो फिर आई थिंक नीचे वाले नंबरों पे ऋषभ पंत जो है वो ज्यादा डेंजरस प्लेयर हैं। वो उस कोनों पे शॉट्स मारते हैं कि जहां पे फील्डिंग लगाना मुश्किल हो जाती है। आई कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट के पिछले कुछ टूर्स में उन्होंने बड़े कुछ रैश शॉट्स मारे हैं, कभी कभार सिचुएशन कोई शॉट डिमांड नहीं करता है लेकिन पैंट उसके पीछे जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने बड़े क्रूशियल मैचेस में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस करके इंडिया को बड़े डाउन अंडर से भी बाहर निकाला है। तो आप ऐसे प्लेयर्स को बैक जरूर करते हैं, स्पेशली तब जब आपको केएल राहुल को एडजस्ट करने के लिए नंबर 6 पे खिलाया जा रहा हो। तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप पंट के साथ जाएं, पावर भी उनके अंदर ज्यादा है जो उस नंबर पे सूट करती है। फिर स्पिन फ्रेंडली पिचेस भी मिल सकते हैं दुबई के अंदर, और वहां पे जो है टाइमर्स इतना नहीं चलते। टाइमर्स जो है वहां पे जिस तरह भारत के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉल आ रहा हो एंड दे जस्ट हैव टू टाइम द बॉल, तो वो इतना कामयाब नहीं होते। उनकी बजाय जो हिटर्स टाइप होते हैं, थोड़े हॉरिजॉन्टल से बल्ले से जो शॉट लगाना जानते हैं, लाइक ऋषभ पंत, उनका ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांस होते हैं एशिया के अंदर, स्पेशली दुबई के अंदर। तो आई थिंक कि ये एक चीज है जो भारत कर सकता है कि राहुल अगर ऊपर एडजस्ट नहीं हो रहे हैं तो उनकी जगह पंत आ जाए। और दूसरा, आज देखें कुलदीप यादव की जगह वरुण को खिलाया, ऑप्शन इतनी ज्यादा है उनके पास कि वो दे कैन अफोर्ड टू डू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, वो जो भी आता है वो परफॉर्म करके देता है। तो ऐसा नहीं होता है कि उनको किसी को निकाला है तो जो आ रहा है वो एम ही बस आ गया, नहीं। एक मेथड होता है उनके हर डिसीजन के पीछे जो कि बिल्कुल नजर आ रहा है। और एक बुमराह, आई थिंक कोई भी दुनिया का इस टाइम पे बॉलर, लोग पता नहीं किन किन लोगों को बुमराह के साथ कंपेयर कर देते हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कि लोगों की परफॉर्मेंस ही नहीं है और बस मुंह उठा के कोई कहता है जी ये बुमराह है, कोई कहता है वो बुमराह से अच्छा है, कोई कहता है फलाना बुमराह से अच्छा है। यार अगर कोई बुमराह से अच्छा है तो उससे आधी बॉलिंग भी हमें करके दिखाए, अपने मुल्क को मैचेस जितवाए, हम खुद कहेंगे कि हाँ यार ये बुमराह से अच्छा है। लेकिन अभी करंट वर्ल्ड के अंदर आई थिंक बुमराह जैसा कोई जबरदस्त बॉलर नहीं, और उसकी कमी बिल्कुल डेप्थ के अंदर भी और नए बॉल से भी भारत महसूस कर रहा है। और दुबई के अंदर भी उनको बहुत जरूरत पड़ेगी बुमराह के स्लो बॉल्स की, बुमराह के रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर्स की, और फिर अर्ली विकेट में भी जो है ना बुमराह की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो उनकी कमी तो कोई पूरी कर नहीं पाता है। लेकिन ये है कि आज टर्न हो रहा था, बड़े स्मार्टली रोहित शर्मा ने अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज किया है। एंड तक 40 ओवरों के बाद भी जो है जडेजा और चक्रवर्ती बॉलिंग कर रहे थे, वो इसीलिए कि रोहित शर्मा ने गेज कर लिया था कि स्पिनिंग फ्रेंडली पिच है, टर्न हो रहा है, मुश्किल होगी, तो उन्होंने एंड तक जो है अपने स्पिनर्स को बचा के रखा। तो लेकिन फिर भी रोहित शर्मा को वो ऑप्शन चाहिए होगा, नो मैटर व्हाट। आपके पास एक तगड़ा फास्ट बॉलर होना बहुत जरूरी है। जी शामी वापस आए हैं जो कि बहुत खुशाइंद बात है, बड़ा जबरदस्त ओवर द ईयर्स उन्होंने परफॉर्मेंस की है।
लेकिन बुमराह की जगह इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं ले सकता। तो ये एक दो चीजें हैं, एक राहुल को अगर 6वें पे खिलाना है तो आप पंत को ला सकते हैं, दूसरा बुमराह अगर फिट होके आ जाए तो दैट विल बी गोल्ड फॉर इंडिया, जो कि होपफुली बुमराह को सारे उनके फैंस देखना चाहते हैं, होपफुली विल गेट फिट और एंटरटेन करें दुनिया को अपनी अच्छी बॉलिंग से जिस तरह वो करते आ रहे हैं। और ये पीक टाइम है उनका, जितनी क्रिकेट खेलेंगे उतनी विकेटें लेंगे उतना ही उनके लिए बेहतर है। सो आई थिंक ऑल इन ऑल एक बड़ी जबरदस्त प्रेपरेशन हमें देखने को मिल रही है भारत की तरफ से। और मतलब दुनिया में 300 स्कोर होते हैं तो थोड़ी सी टांगे कांपती हैं कि यार करेगा कौन। यहाँ भारत है कि वो पहले 12 ओवरों के अंदर ही मैच को उस तरफ ले जाते हैं कि जिस तरह मतलब ऐसा लगता है कि ये चेज बड़ा ही आसान होने वाला है, और आराम से ही एंड में भी आज देखे कि 300 चेज हो गया। तो ऐसा लगता है कि कोई मसला ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो आता है वो उसको अपने अपने रोल की क्लैरिटी है, वो उस तरह खेलता रहता है। ना मैंने देखा है कोई अंदर कोई चीखें मार रहे होते हैं, ना हमने देखा है कोई नॉन स्ट्राइकर पे खड़े होकर दूसरों की तरह, पता नहीं आजकल क्या ये फैशन चल गया, यूं नहीं करना वो यूं करना, नहीं नहीं भाई, चुप करके आते हैं, उनको अपने रोल का पता है, क्लैरिटी के साथ आते हैं, मैच खत्म करते हैं, वापस चले जाते हैं। रोज का उनका मामूल है। यहाँ लोगों की एक्टिंग ही खत्म नहीं हो रही है, मैच जितवा के नहीं दिए जाते और पता नहीं दुनिया के अंदर सोशल मीडिया के अंदर क्या क्या मशहूर करवाया हुआ है। भाई आप मुल्क को मैच जितवा के दीजिए, जो करना है करिए, आप ये चैंपियंस ट्रॉफी जितवा के दीजिए, जो करना है करिए, पूरा मुल्क आपका है, और बताएं, लेकिन कुछ करके तो करिए ना। ये ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंसेस जीरो हैं और कंपैरिजन इस तरह होते हैं जिस तरह बस यही सोशल मीडिया का एक ये जरूर आ गया, जब से आया है तो ये कंपैरिजन स्टार्ट हो गए हैं। तो वो और उस तरह के कंपैरिजन होते हैं कि जिसपे सिवाय हंसी के और कुछ नहीं आता है। लेकिन रोहित शर्मा और उनकी टीम है जिनका इस चीज पे बिल्कुल फोकस नहीं है। उनका फोकस इस टाइम अपनी टीम की डेवलपमेंट पे है, अपनी टीम की स्ट्रेंथ्स पे है, अपने ड्रेसिंग रूम के एटमॉस्फेयर पे है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जितना ग्रेसफुली उन लोगों ने अपने आप को मैनेज किया है, हैंडल किया है, और ये सारे केओस के बाद जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद हुए थे, उनके बच्चों ने पहले उखाड़ के रख दिया है T20 के अंदर, बिल्कुल उड़ा के रख दिया इंग्लैंड को। और उसके बाद जब बड़े खेलने आए हैं, उन्होंने भी 3 मैच की सीरीज थी, पहले 2 में से दोनों जीत ली है। सीरीज तो अब डेड हो गई है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी होगी इंग्लैंड के लिए अभी भी, जो कॉम्बिनेशन वो शायद बना नहीं पा रहे हैं, उसको देखें बनाएं, क्योंकि ये इंग्लैंड की साइड जो है वो बहुत बुरी तरह हारी है। कुछ आज चीजें उनको करनी पड़ेंगी, एक स्पिनर ऐड करना पड़ेगा उनको एशिया के अंदर, और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके जो बल्लेबाज हैं ब्रुक और जिस तरह लिविंगस्टोन, ये सारे फॉर्म के अंदर और जो क्रूशल मैचेस होते हैं स्पेशली पूल के अंदर उसमें परफॉर्मेंस करके दें। एंड बहुत हैवीली रिलाई कर रहे हैं अपनी फास्ट बॉलिंग पे, मार्क वुड पे, कार्स पे और जोफ्रा आर्चर पे। जबरदस्त बॉलिंग है, जबरदस्त टीम है, लेकिन इंडिया ने ये हाल किया उसका कि इस टाइम यही समझ नहीं आ रही कि इंग्लैंड के कोई चांस भी है कि नहीं आईसीसी के इवेंट के अंदर। ये वर्ल्ड चैंपियंस हैं, लेकिन वो जहां खेलने आ गए गलती उनसे ये हो गई कि आप तो यार घर बुला के लोगों को उनका कॉन्फिडेंस खराब करने के लिए बुलाते हो। इससे बेहतर है कि ना ही बुलाया करो, आपस में खेल खुल लिया करो। अब एक टीम फेवरेट्स में से एक टीम थी, ठीक है, मुझे खुद बड़ी पसंद है, लेकिन जो हाल आपने उनका किया है इंडिया में बुला के, अब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये जाके करेंगे क्या बेचारे। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही गंदी टीम है। तो ये इफेक्ट होता है जो टीमें इंडिया आके खेलती हैं, ये हाल करता है इंडिया का। अपने होम के अंदर वो बहुत शातिर नातिर किसी को जीतने देता है, और यही वजह है कि दुनिया पे उन्होंने रूल किया है, राज किया है, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी ठीक चल रही हैं और वो चलनी भी चाहिए, बिकॉज उसके पीछे बहुत बहुत बड़े ब्रेन्स शामिल होते हैं और ऑनेस्ट हैं अपने मुल्क के साथ, ऑनेस्टी के साथ चीजें आगे लेके चलते हैं, और उसके रिजल्ट्स हमें ये देखने को मिलते हैं कि भारत की टीम है, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उन्होंने मार मार के बुरा हाल कर दिया, और एक अच्छी खासी टीम का बुरा हाल करके अब वो कहेंगे जाओ बेटा आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलो जाके। दैट इज रॉन्ग यार, ऐसा नहीं करते हैं। खैर एनीवेज, ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड गेम, गुड सीरीज फॉर भारत, बहुत पॉजिटिव्स थे। चाहे आप अभी T20 से बात करें, आप अभिषेक शर्मा को देख लीजिए, आप तिलक वर्मा को देखिए, आप वरुण को देखिए, उसके बाद आप वनडे के अंदर रोहित शर्मा की जो आज सेंचुरी थी, धमाकेदार सेंचुरी है, आप उसको देखिए, आप अय्यर का फॉर्म में आना देखिए, आप कुलदीप यादव को देखिए, आप जडेजा का फॉर्म में आना देखिए, आप शामी का वापस आना देखिए, आप गिल का फॉर्म के अंदर आना देखिए। तो इतने ज्यादा पॉजिटिव्स लेके भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। सिर्फ एक आधी चीज है, आई थिंक पंत अभी भी अगर 6वें नंबर पे आ जाए तो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। एट द सेम टाइम अगर बुमराह आ गए तो फिर तो कहने ही कुछ और है। एक डेंजरस साइड बन के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भारत तैयार है आईसीसी में
पाकिस्तान का और बाकी दीगर टीमों का सामना करने के लिए। पाकिस्तान भारत का बहुत बड़ा मैच है और पूरी दुनिया को इस मैच का इंतजार रहता है। ऑन द गिवन डे कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकता है। प्रेशर वाला गेम होता है, बड़ी बड़ी अच्छी टीमें प्रेशर के अंदर चोक कर जाती हैं, तो इस चीज का दोनों साइडों को पता होगा। लेकिन भारत की प्रेपरेशन बहुत जबरदस्त नजर आ रही है। अदर एंड पाकिस्तान भी खेल रहा है न्यूजीलैंड के साथ, पहला मैच हुआ है ओडीआई, पाकिस्तान हार गया, लेकिन अभी भी सीरीज वाइड ओपन है। होपफुली हम उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान भी थोड़ा सा जान पकड़े और ये 300 प्लस जो टारगेट्स हैं वो देखे कि कैसे दुनिया चेस कर रही है, और थोड़ा सा मेथड कोई चेंज करने की जरूरत है, अपनाने की जरूरत है। और अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसे सीखने की जरूरत है, ताकि वो जो गलतियां हम कर रहे हैं वो ना करें और दुनिया देखे कितनी कंफर्टेबली 300 प्लस रन चेस कर रही है। तो हमें भी अगर दुनिया के साथ compete करना है तो वो जो चीजें राइट कर रहे हैं हमें भी वो करनी पड़ेंगी, और जो स्किल लेवल दुनिया पोजेस कर रहा है हमें भी वो दिखाना पड़ेगा। अपने सिलेक्शन के क्राइटेरियाज जो हैं ठीक करने पड़ेंगे, तभी हम उस डगर पे चलेंगे। लेकिन एट द मोमेंट आई थिंक इंडिया इज लुकिंग रियली डेंजरस एंड दे आर ready to roar in Champions Trophy 2025. Once again, congratulations to Bharat and all their fans. It was an amazing game once again. Congratulations to Rohit Sharma and his entire family, because उनका फॉर्म में आना सब क्रिकेट फैंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड होपफुली he'll continue to play like this और अपने मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करें, और दुनिया में जहाँ पे भी क्रिकेट से एंटरटेन होने वाले लोग हैं उनको जिस तरह वो पहले एंटरटेन करते रहे उसी तरह एंटरटेन करें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। Henry, and he's got pop for a big one. Talented young man, Ahmed Shazad.